छत्तीसगढ़ की सरकार हर साल लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ शराब की बिक्री से कमाती है। इसकी शुरुआत 2017 से हुई, जिसमें सरकार ने एक डिसीजन लिया कि पूरे राज्य में केवल सरकार ही शराब की बिक्री को नियंत्रित करेगी। पहले प्राइवेट ठेकेदार लाइसेंस लेकर शराब का ठेका चलाते थे, लेकिन 2017 में इसे बदलकर सरकार ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा है, हम इसको बंद करेंगे। यहाँ सरकार ने कहा कि हम डायरेक्ट रिटेलिंग करेंगे जिससे ब्लैक मार्केटिंग बंद हो। फिर यहाँ पे एंट्री होती है हमारे छत्तीसगढ़ के करंट सीएम विष्णुदेव साय की, जिसने अनाउंस किया कि छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब की दुकानें खुलेंगी। अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में पहले से 674 अप्रूव्ड शराब की दुकानें हैं, तो फिर इसे बढ़ाकर 741 करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना है कि ग्रामीण और 30 किलोमीटर के सीमावर्ती इलाकों के दायरे तक एक भी शराब की दुकानें नहीं है, जिसके कारण अवैध शराब की बिक्री बढ़ रही थी, जिससे राज्य के राजस्व का नुकसान हो रहा था। अब नुकसान क्यों हो रहा था, इसका भी जवाब सुन लो। छत्तीसगढ़ के बहुत से ग्रामीण इलाकों में महुआ के शराब का सेवन किया जाता है, जो 30 से 50 रुपए में मिल जाता है। अगर 30 से 50 रुपए में लोगों को भरपूर नशा मिल रहा है, तो वे 80 से 120 रुपए वाले शराब को भला क्यों लेंगे। अब यहाँ पे सरकार ने व्यापारियों वाला दिमाग लगाया कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं जिससे ज्यादा मुनाफा हो। यहाँ पे सरकार ने एक कॉरपोरेशन बनाई, छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड CSMCL। इसके तहत शराब के बोतल पर होलोग्राम और इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग जरूरी होगी, जिससे नकली शराब की बिक्री रुक सके। सरकार शराब से जो भी कमाती है वो टैक्स के रूप में कमाती है। एक 80 रुपये वाली शराब की बोतल फैक्ट्री से मात्र 23 से 24 रुपये में बन के आती है। फिर उस पे 50% स्टेट टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे उसकी कीमत 34 से 35 रुपये तक हो जाती है। उसके बाद उस पे वेलवेटेड टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे उसकी कीमत 43 रुपये से 44 रुपये तक पहुंच जाती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, कमीशन, रिटेल मार्जिन को जोड़कर उस पे 38 से 39 रुपये और चिपक जाता है, जिससे उसकी कीमत 80 रुपये पहुंच जाती है। जब विपक्षी दलों ने 67 नई शराब एक्सपेंड के बारे में सुना तो उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। उनका कहना था कि नई दुकानें खुलने से शराब की लत और सामाजिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ में 18% पुरुषों ने शराब छोड़ दी थी, लेकिन इसमें महिलाओं ने अपनी बाजी मार दी। 2025 तक छत्तीसगढ़ में महिलाओं के शराब पीने के मामले में छत्तीसगढ़ का 7वां स्थान है। यहाँ करीब 4.9% महिलाएं शराब पीती हैं। वही 7वें नंबर को बरकरार रखने में 35.9 यानी 36% पुरुषों का भी योगदान है। और अब बड़ी खबर यह है कि शराब की दुकानों में अब कैशलेस लेन देन सुविधा उपलब्ध है। अब आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम द्वारा भुगतान करके अपना मनचाहा ब्रांड ले सकते हैं। इस पर सरकार का कहना है कि लेन देन पारदर्शी हो और CCTV की निगरानी में हो। यहाँ सरकार ने शराब की दुकानों और ठेकों का बहुत अच्छी तरह देखरेख किया है। पर बात करें बंद होने वाले हजारों स्कूलों और अडानी के नाम काटे जाने वाले करोड़ों पेड़ों की, तो सरकार अपना मुंह फेर देती है। क्या यही है अच्छे दिन?